नमस्कार, मेरा नाम खुशी साकरिया है। तो दोस्तों, आज से हम अपने चैनल की सीरीज यानी धारावाहिक का पहला एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का मुहावरा है बाएं हाथ का काम। इसे बाएं हाथ का खेल भी कहा जाता है। इस मुहावरे का अर्थ है बड़ी आसानी से या बहुत सरलता से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे दो हाथ हैं, परंतु हमारा एक हाथ दूसरे हाथ की अपेक्षा मजबूत है और ज़्यादा काम में आता है। इस हाथ को हम डोमिनेंट हैंड यानी अभ्यस्त हाथ भी कहते हैं। हमारा दिमाग भी स्पॉन्टेनियस यानी अनायास काम के लिए डोमिनेंट हैंड को ही आदेश देता है। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में ज़्यादातर लोगों का दाहिना हाथ यानी राइट हैंड ही डोमिनेंट हैंड होता है, अर्थात लेफ्ट हैंड की अपेक्षा राइट हैंडर्स ज़्यादा है। अगर आप किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप यह जानिएगा कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी राइट हैंडर्स हैं और कितने लेफ्ट हैंडर्स। या अगर आप किसी कार्यालय में काम करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके सहकर्मी कितने राइट हैंडर से लिखते हैं और कितने लेफ्ट हैंडर से। आपको यह पता चलेगा कि आपके ज़्यादातर सहकर्मी राइट हैंडर्स हैं। राइट हैंडर्स को कुछ एक कार्य ऐसे हैं जिन्हें बाएं हाथ से करने में असुविधा होती है, जैसे कागज़ पे लिखना, सुई में धागा पिरोना, भारी सामान उठाना। अर्थात ऐसे व्यक्ति मुश्किल काम दाहिने हाथ से करते हैं और सरल काम के लिए बाएं हाथ भी यूज़ करते हैं। इसलिए कहा जाता है बाएं हाथ का काम यानी सरलता से। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने एक मुहावरा देखा, उसका अर्थ समझा। अब बारी है उसे प्रयोग करते हुए 2-3 वाक्यों की। परंतु क्यों ना उसके पहले एक कहानी सुनी जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, इसी गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल को बचपन से ही चित्रकारी का बहुत शौक था। कम उम्र से चित्रकारी करने के कारण रामलाल चित्रकारी में माहिर बन चुका था। जब भी वह चित्र बनाने बैठता, उसे खाने पीने या सोने तक का होश नहीं रहता था। पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपना चित्रकारी का काम करता था, बिना दिन रात की परवाह किए। उसके बनाए गए चित्र लोगों को भी पसंद आते थे। रामलाल के पड़ोस में राजवंश नाम का व्यक्ति रहता था। उसे भी थोड़ी बहुत चित्रकारी आती थी, परंतु वह केवल शौकिया तौर पर चित्र बनाता था। उसके अंदर रामलाल जैसी लगन या कर्मठता नहीं थी। जब भी कोई रामलाल के बनाए गए चित्रों की तारीफ करता, तब उसे बहुत ईर्ष्या होती और वह मन ही मन जलने लगता। एक बार उस राज्य के राजा घोषणा करवाते हैं कि उन्हें अपने भव्य राजमहल का चित्र बनवाना है। 1 महीने बाद जो भी सबसे अच्छा चित्र बनाएगा, उसे महाराज सोने की असरफियां इनाम में देंगे। यह बात शहर में आग की तरह फैल जाती है। यह बात रामलाल और राजवंश भी सुनते हैं। तब राजवंश सोचता है कि रामलाल तो मुझसे भी अच्छी चित्रकारी करता है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे राजा सोने की असरफियां मुझे इनाम में दे, न कि रामलाल को। तब राजवंश के मन में एक कपटी विचार आता है। फिर राजवंश रामलाल के पास एक पोटली लेकर गया और रामलाल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, पोटली के अंदर अपना हाथ डालकर ले लो। रामलाल बेचारा बहुत भोला भाला था। रामलाल ने अपना दाहिना हाथ पोटली के अंदर डाला और पोटली के अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी। सारी मधुमक्खियों ने उसकी हथेली, कलाई व उंगलियों पर काट लिया। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसका पूरा हाथ सूज गया था। रामलाल चित्रकारी के लिए ब्रश और कलम तो क्या,
अपने हाथों से खाना तक नहीं खा सकता था। उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी। तुरंत ही रामलाल शहर के जाने माने वैद्यराज के पास गया। वहां जाकर वैद्यराज ने कहा, मधुमक्खियों का डंक बहुत जहरीला था। इस घाव को ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। वैद्यराज की बात सुनकर रामलाल बहुत दुखी हो गया। वह राजमहल का चित्र बनाना तो चाहता था, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे राजवंश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह क्या करता। फिर जब वह एक दिन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके मन में ख्याल आया कि मधुमक्खी ने तो उसके दाएं हाथ पर काटा है, पर उसका बायां हाथ अभी भी ठीक है। तो वह झट से उठकर अपने बाएं हाथ से चित्र बनाने लगता है। जैसा कि उसने शुरू ही किया था, उसे बहुत सारे चित्र फाड़कर फेंकने पड़े, पर आखिर में उसने चित्र बना लिया। 1 महीने का समय पूरा हो चुका था। उसके बाद दूर दूर से महाराज के महल में सब चित्र लाए। रामलाल और राजवंश भी वहां चित्र लेकर पहुंचे। राजा सबके चित्र देखता है और उसे 2 चित्र पसंद आते हैं, और वो दोनों चित्र रामलाल और राजवंश के थे। फिर महाराज बोलता है कि इनाम तो सिर्फ किसी एक को ही मिलेगा, और राजा अपने मंत्री से पूछता है कि इनाम किसे दिया जाए। मंत्री भी कुछ देर तक सोचता है और फिर वह बोलता है कि सबसे श्रेष्ठ को ही मिलना चाहिए। फिर वह राजा को कहता है कि आप इन दोनों को आदेश दीजिए कि अभी के अभी ये राजा का सिंहासन बना के दिखाए, और वो भी अपने बाएं हाथ से। जी हाँ, आपने सही सोचा। इस बार रामलाल ने सबसे अच्छा चित्र बनाया और उसे स्वर्ण मुद्राएं मिली। इसी कारण कहते हैं बाएं हाथ का। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाते हैं। हमारा पहला वाक्य है, विराट कोहली के लिए क्रिकेट में चौके छक्के मारना तो बाएं हाथ का खेल है। दूसरा वाक्य देखते हैं, मेरी माँ काफी अच्छा खाना बनाती है, उनके लिए गुलाब जामुन बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। तीसरा वाक्य है, मेरे लिए गणित में अच्छे मार्क्स लाना तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ पढ़ाई करती हूँ। तो दोस्तों, अब जाने का समय हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी परिचित या मित्र के काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी पहल पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।